पिंकी की बात आ गई, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखिए, अगर 15 साल से ये खातून काबू में नहीं हो रही थी, काबू में हुई, 2-3 मरतबा पंजाब पुलिस ने पकड़ा, 2-3 मरतबा हमारे यहाँ भी उस पर पर्चे हुए, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा अरसा रहती थी लाहौर में, तो हमें प्रॉब्लम हो गई। तो लाहौर से किसी तरह हमने उसको वो करके बुलाया, पकड़ा। तो ये हमारी ये तो गुड वर्क होना चाहिए कि जी इतनी बड़ी जो हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है। मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए हैं वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं। हमने फोकस रखा है कि जो अब्यूज़र है, यूज़र है, उसका हम कोशिश करेंगे कि उसको इलाज करवाएं, उसकी फैमिली को बताएं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। पिंकी के केस में कई मोतबर नाम हैं जो यहाँ नहीं बता सकता। खदशा है कोई अनमोल पिंकी को नुकसान ना पहुँचा दे ताकि केस आगे ना बढ़े। पिंकी को खुसूसी नहीं मुनासिब सिक्योरिटी दी है। IG सिंह जावेद आलम ओढो का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहा अनमोल पिंकी के तमाम अकाउंट सामने लाए जाएंगे। पुलिस के पास बैंकिंग से मुतालिक इख्तियारात नहीं, FIA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मनशियात के खिलाफ कोशिश करना हर शहरी का काम है। शहरी अदालत में गवाही देने आए। प्रोपोगंडा, फेक न्यूज और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। पाक फौज मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में कहा, तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी हिकमत अमली, ड्रामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मयार को सराहा। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेर और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सिलहेट टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान पर मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश के साए गहरे। 437 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 232 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी। शान मसूद 71, बाबर आजम 47, अजान अवैस 21 रन बनाकर आउट। सऊद शकील और अब्दुल्ला फजल 6 रन बना सके। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 205 रन दरकार। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज ईरान पर तयशुदा हमला मौखर कर दिया। हम ईरान पर आज हमला करने वाले थे, तैयारियां मुकम्मल थीं। कतर, सऊदी अरब और UAE की दरख्वास्त पर तयशुदा हमला मौखर किया। काबिल कबूल मुआहिदा तय पाने तक हमला नहीं करेंगे। मुआहिदा तय नहीं होता तो अमरीकी फ़ौज को किसी भी लम्हे हमला करने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया, शायद हमेशा के लिए। डील ऐसी हो कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे तो शायद मुतमईन हो जाएं। लगता है एक अच्छा मौका है, ईरान से डील हो सकती है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। ईरानी मुसल्लह फौज के खातमुल अंबिया ब्रिगेड की ट्रंप को सख्त वार्निंग। फौरी फैसला कुन, भरपूर ताकत और वसीतर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रुकने ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डॉक्टर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप पर तंजियावार। कहा, अमरीका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी, फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। ये खाम ख्याली है। ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। ईरानी कौम और अफवाज का फौलादी मुक्का हरीफ को पसपाई पर मजबूर करेगा।
सऊदी अरब, कतर और यूएई ने ईरान पर हमले से सदर ट्रंप को खबरदार किया। अमरीकी नशरियाती इदारे से मुंसलिक इसराइली सहाफ़ी बराक रियूट का दावा। कहा, ट्रंप ने 24 घंटे के दौरान सऊदी वलीअहद, अमीर कतर और सदर यूएई से राब्ते किए। तीनों ममालिक ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। तीनों ममालिक ने ट्रंप पर मुज़ाकरात का मौका देने पर जोर दिया। सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के हामी अपने साथियों को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। ट्रंप ने लिखा, खलीजी ममालिक रद्द-ए-अमल में अपनी तवानाई तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। अनमोल पिंकी का कराची में ऑनलाइन मनशियात फरोख्त का नेटवर्क भी बेनकाब। मनशियात की तरसील के लिए मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक ब्रांड के बैग मनशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। मनशियात मंगवाने वाले एक कस्टमर ने कुछ माह कबल खुफिया वीडियो भी बना ली। राइडर पार्सल में मनशियात की मौजूदगी से लाइल्म था। दूसरी जानिब पिंकी का 5 मुकदमात में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना दरखास्त में दर्ज मुकदमे में पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। उधर पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील चैलेंज, जेल कस्टडी के खिलाफ पुलिस की नजरसानी दरख्वास्त दायर मंजूर कर ली गई। मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने HEC से यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात के खिलाफ इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत तालीम को मनशियात के खात्मे से मुताल्लिक़ रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर करवाने की हिदायत। HEC को मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत जस्टिस राजा इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए। पहले दिन से कह रहा हूँ कि मनशियात राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के जरिए मुंतकिल होती हैं। HEC हुकाम ने कहा कि तालीमी इदारों में राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के लिए एक जगह मुख्तस करा दी है। जो भी राइडर या डिलीवरी बॉय आता है पहले चेकिंग की जाती है। वकील दरख्वास्त गुजार का शिफ मलिक का अनमोल पिंकी केस का हवाला कहा, कराची में एक केस चल रहा है, उसमें भी राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के मुलविस होने का कहा गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बाद अब स्कूलों में भी मनशियात आम है। अब तो 7वीं और 8वीं जमात के बच्चे भी मनशियात इस्तेमाल करते हैं। अदालत की इस्लामाबाद पुलिस को भी मनशियात के खिलाफ इक़दामात उठाने और मॉनिटरिंग की हिदायत। मनशियात बड़ा मसला है। कराची के स्कूल और कॉलेजेस इसकी लपेट में हैं। अलमिया है कि नौजवान मनशियात को बुरा नहीं समझते। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान हनीफ का तकरीब से खिताब। जुबैर मोतीवाला ने कहा, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। मनशियात का खात्मा चैलेंज है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का वफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। सूबों को आइंदा माली साल में रेवेन्यू में तकरीबन 40% इजाफे की हिदायत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 4.1% शरह नमू का हदफ तजवीज़ कर दिया। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ में 3.5% रहने का इम्कान है। ज़राअत, प्रॉपर्टी और सर्विसेज सेक्टर से 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली की तजवीज़ है। नए बजट में प्राइमरी सरप्लस का हदफ GDP के 2% के बराबर रखने पर गौर। हुकूमत का इंश्योरेंस सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला। इंश्योरेंस बिल 2026 कौमी असम्बली में पेश। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी इस्लाहात तजवीज़। नया कानून 25 साल पुराने इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। इंश्योरेंस क्लेम्स की अदायगी तेज़ और तनाज़ात के फौरी हल के लिए इक़दाम तजवीज़। चेयरमैन SCCP डॉक्टर कबीर सिद्धू का कहना है कि इंश्योरेंस का नया बिल शहरियों, कारोबार, सनत और ज़राअत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हमें अपनी एटमी सलाहियत होने पर फ़ख्र होना चाहिए। पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत ना होती तो हिंदुस्तान जो चाहता कर लेता। मोदी के जो ख्यालात हैं ऐसे लोगों को तारीख ने पहले भी भुगता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, गजा की तबाहशुदा इमारतों को देखकर जंगों से डर लगता है। बनी 2000 फेडरल गवर्नमेंट के पास था, या SIDSL PIDCL के पास प्रोजेक्ट था। 2000 की राइडरशिप थी।
अब जैसे ही सिंध गवर्नमेंट के पास आया 9,500 पैसेंजर की डेली की राइडरशिप है। ग्रीन लाइन बीआरटी फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, पीआईडीसीएल के पास था, 50,000 की राइडरशिप थी। हमें 10-11 महीने पहले मिला है, आज 95,000 की जो है वहां राइडरशिप है। तो लोगों को मेहनत के साथ लोगों को वहां पे फैसिलिटी दी जा रही है। लोगों के लिए फैसिलिटी, लोग जो है वो अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ जो है अपनी उस फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। शाहराह भुट्टो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कोशिश है मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा लोगों को सफरी सहूलियात दी जा रही हैं, हर गली मोहल्ले में पीपल्स बस सर्विस चलाएंगे। जमात इस्लामी को पब्लिसिटी की आदत है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा रेड लाइन बीआरटी का काम मुकम्मल नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने से शहरियों को मुश्किलात हैं। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, 22 मई को शाहराह भुट्टो को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कराची के लिए बढ़ती गर्मी इंदिया है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात आ सकते हैं। आज़रबाईजान और पंजाब के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की आज़रबाईजान की इनोवेशन एंड डिजिटल डेवलपमेंट टीम से मुलाकात। AI पर मबनी गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जद्दत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। मुलाकात में मसनूई ज़हानत से मुतालिक मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सूरत का मिजाज पर हम मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। और लाड़काना में दर्जा हरारत 44, सखर 43, मुल्तान में 42 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव आज से 26 मई तक रहने का अलर्ट। जुनूबी पंजाब, सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में पारा 42 डिग्री से तजावुज़ कर गया। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। 23 मई तक ग्लेशियर्स पिघलने से झीलों के फटने और सैलाबी रैलों का खदशा। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी पर रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदा करने का पूरा हक हासिल है। NPT पर दस्तखत करने वाले दीगर ममालिक की तरह ईरान को भी बगैर किसी इजाफी शर्त के यह हक हासिल होना चाहिए। गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़ीर खारजा का मुश्तरका बयान। बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद में माजी की फ्लोटिलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर भी इज़हार तशवीश। कहा शहरी जहाज़ों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर खारजा का तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। पीर की सुबह इसराइली फोर्सेस ने इमदादी मिशन में शामिल साद ईदी समेत 100 से ज़्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफराद को इसराइली नेवी शिप के जरिए जनूबी फ़लस्तीन के इलाके अशदोद मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर की सबसे बड़ी मस्जिद पर फायरिंग। मुहाफिज समेत 3 अफराद जान बहक। पुलिस का कहना है 2 नौजवान हमलावरों को हलाक कर दिया गया। वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। अमरीकी सदर ट्रंप ने संडियागो वाक़े को तशवीशनाक करार दे दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ख़तरा बना हुआ है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बायस। नॉर्वे के सहाफ़ी के तल्ख सवालात के जवाब में मोदी की खामोशी। नॉर्वे के सहाफ़ी हेलिलिंग प्रेस ब्रीफिंग, लॉबी और एस्केलेटर तक मोदी के पीछे रही। भारतीय वज़ीर आज़म की सवालात से बचने की वीडियोस वायरल। सहाफ़ी हेलिलिंग को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से रोक दिया गया।
सहाफ़ी ने शदीद रद्द-ए-अमल में कहा, गैर मुल्की जासूस नहीं, सहाफ़ी हूँ। अमरीका भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज और आलात फराहम करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने मंजूरी दे दी। ठेके की मालियत 19 करोड़ 82 लाख डॉलर है। मरकजी कॉन्ट्रैक्टर बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनियां होंगी। भारत के पास इस वक्त 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कहते हैं कि वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद है। नौजवान जदीद उलूम के जरिए वतन के लिए पुरजोश अंदाज में काम कर रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मलाला ने कहा कि तरक्की के सफर में ख्वातीन का किरदार निहायत अहम है। जंग के बादलों के साए तले ईरानियों की खुशियां। ईरान में इज्तिमाई शादी की बड़ी तकरीब। 110 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। 9 बायाख्ता जोड़ों की तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर हुकूमत के हक में रैली में शिरकत। महंगाई के साए में मवेशी मंडियां आबाद। व्यापारियों के नखरे आसमान पर। होशरुबा कीमतों से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में मंडियां आबाद। नाजो नखरे से पाले गए खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत बन गए। भारी भरकम बकरों, दुम्बों और बैलों की धूम। सहरा का राजा भी मंडियों की रौनक बन गया। खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में भारी भरकम जानवरों की कीमतें गिर गईं। दुम्बे और बकरों की कीमतें बढ़ गईं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाबर आजम की वापसी समेत 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम, सुफियान मुकीम और हुनैन शाह को मौका मिलने का इम्कान। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम कैंप का लाहौर में कल आखिरी रोज। कौमी क्रिकेटर्स 22 मई को रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे 30 मई को पिंडी में होगा। दूसरा मैच 2 और तीसरा 4 जून को लाहौर में खेला जाएगा। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम का ऐलान कल होगा। 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज आज शाम से होगा। ट्रेनिंग कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी। ट्रायल्स के बाद 20 रुकनी टीम का इंतखाब किया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत से पहले ईरानी टीम तुर्की पहुंच गई। ईरानी फुटबॉल टीम अंतालिया में ट्रेनिंग करेगी। ईरानी टीम की मेगा इवेंट में शिरकत पर अब 20 सवालिया निशान बरकरार। ईरानी टीम की अमरीकी वीज़ा दरख्वास्तें तुर्की में जमा कराई जाएंगी।